रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस किया और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखा। आज हम अपने लेक्चर में एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे कि वो कौन कौन से पहलू हैं जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर असरअंदाज होते हैं और उनकी वजह से हम डिफरेंट एरियाज़ को जो है वो कवर करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों साइड बाय साइड चलते हैं और इसके जो डिफरेंट पहलू जो आपके सिलेबस में है और जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर द थ्री। फर्स्ट वन इज़ द फिज़िकल यानी जिस्मानी पहलू, नंबर टू कोग्निटिव या वकूफ़ी पहलू और नंबर थ्री इज़ अ सोशल और समाजी पहलू। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िकल एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कि फ़िज़िकल ग्रोथ जो है वो कैसी होती है। कॉकलिन जो कि एक मशहूर बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ह्यूमन बींग्स की वजूद के बारे में कहा है कि ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो है इंसान की नशोनुमा जो है वो तमाम अजाइब में से एक अजूबा है। जब फ़र्द की ग्रोथ होती है, उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन सेल एंड व्हेन द सेल बिकम कंबाइन यानी एंड स्पर्म एंड एग कंबाइन होते हैं, इट बिकम्स अ ज़ाइगोट। इससे ज़ाइगोट बनता है और ये ज़ाइगोट जो है ये फर्दर डिवीजन बाय डिवीजन डिवाइड होते चले जाते हैं और देन उसकी वजह से जो है वो एक सेल से हम देखते हैं कि एक इतना ह्यूज जो है वो ह्यूमन बीइंग हमारे सामने आ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हम फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में स्टडी करेंगे। फ़िज़िकल ग्रोथ क्या है? फ़िज़िकल ग्रोथ से क्या मुराद है? फ़िज़िकल ग्रोथ इज़ द ग्रोथ ऑफ द बॉडी और हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट किस्म की चेंजेस आती हैं, जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स चेंज होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द फ़िज़िकल ग्रोथ। इसके अंदर टू ग्रोथ पैटर्न्स जो है वो यूज़ होते हैं, यानी बच्चों की ग्रोथ के अंदर हम कह सकते हैं कि दो ग्रोथ के तरीक़ाकार या पैटर्न जो है वो इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड द स्फेलोकैड्यूल पैटर्न और ये पैटर्न फ्रॉम हेड टू टेल या टॉप टू बॉटम की तरफ आता है। यानी जब बच्चे की पैदाइश होती है और उसकी प्रीनेटल पीरियड में भी और इन्फेंसी पीरियड में भी हम देखते हैं कि ब्रेन जो है या बच्चे का जो सर है, हेड है, वो पहले जो बनता है और उसके बाद बाकी जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो बनते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द स्फेलोकॉर्डियल पैटर्न कहलाता है। नंबर टू पैटर्न जो है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल पैटर्न और ये पैटर्न फ्रॉम नियर टू फार या हम कह सकते हैं कि फ्रॉम यानी अंदर से बाहर की तरफ जो है ये एक्सपेंड करता है। यानी पहले हमारी चेस्ट, हार्ट और अंदर के जो ऑर्गन हैं वो डेवलप होते हैं, या हम कह सकते हैं कि पहले हमारे बाजू जो हैं वो एक्टिव होते हैं बच्चे के और उसके बाद फिर उसकी फिंगर्स, हैंड और दूसरे ऑर्गन्स जो चीज़ें हैं वो बॉडी पोजीशन में आती हैं। तो फिज़िकल ग्रोथ के अंदर ये दो पैटर्न जो है बच्चे की ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि ये वर्क करते हैं। फिज़िकल ग्रोथ आल्सो इंक्लूड्स द मोटर एंड द परसेप्चुअल ग्रोथ, यानी ये बच्चे की मोटर एक्टिविटी उसकी और वो हाउ टू परसीव यानी वो चीज़ों को कैसे देखता है, उनका इदराक कैसे करता है, ये चीज़ें भी बच्चे की फ़िज़िकल ग्रोथ के अंदर जो है वो शामिल होती हैं। अब हम इसको देखेंगे कि डिफरेंट स्टेज पर बच्चे की फ़िज़िकल ग्रोथ जो है वो क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप वो किस तरीके से जो है वो मूव करती है। स्टेजेस ऑफ फिज़िकल ग्रोथ को अगर आप देखें तो सबसे फर्स्ट स्टेज जो है हम पहले देखेंगे कि स्टेजेस कितनी हैं और किस किस पीरियड के दरमियान है एंड देन फिर उसके अंदर फ़िज़िकल ग्रोथ को हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्टेज इज़ कॉल्ड द प्रीनेटल पीरियड
ये स्टार्ट फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ. Number 2 stage is the infancy period, which is start from birth to 2 years. Number 3 is the early childhood. ये childhood period को हम 2 parts में जो है वो divide करते हैं, early childhood and the late childhood. Early childhood is the 2 to 6 years and late childhood is the 7 to 12 years or reach to puberty. Number 4 is the adolescence period, which starts from 13 to 19 years or till reach to maturity. Then is the adulthood period. Adulthood period is also divided into 2 parts, early adulthood and the late adulthood. यानी कि अर्ली अवाइल जो एडल्टहुड का बलूगत का पीरियड होता है ये 20 से 40 साल की उम्र तक होता है और लेट एडल्टहुड जो है इट्स 40 to 60 years. Then after it is the old age period, and old age period is from 60 to till death or aging. ये वो स्टेजेस हैं जो कि फ़िज़िकल ग्रोथ के में हमने उनको डिफरेंट जो है वो अदवार पे उनको डिवाइड कर दिया है और वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे कि किस तरीके से ये इफ़ेक्ट करती हैं और किस तरीके से ये फ़िज़िकल ग्रोथ हर स्टेज के अंदर होती है. तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रीनेटल पीरियड. प्रीनेटल पीरियड अगर आप देखें तो ये पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम कंसेप्शन और टिल बर्थ तक होता है. ये तकरीबन 9 मंथ का पीरियड होता है. इसके अंदर 3 स्टेजेस मेन स्टेजेस इसके अंदर जो है वो मौजूद होती हैं प्रीनेटल पीरियड के अंदर. द फर्स्ट स्टेज इज़ द कॉल्ड द ज़ाइगोट. नंबर 2 स्टेज इज़ द एम्ब्रियो स्टेज एंड लास्ट वन इज़ द फीटस स्टेज. ये स्टेजेस आप बहुत डिटेल के साथ आगे जाकर पढ़ेंगे उसमें. फ़िलहाल इस स्टेज के अंदर हम देखते हैं यानी प्रीनेटल पीरियड में कि फ़िज़िकल ग्रोथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ होती है. बच्चे के बॉडी पार्ट्स बनते हैं और जैसे हमने कहा था कि 2 पैटर्न्स जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किए उन दोनों पैटर्न्स की मदद से बेबी ऑर्गन जो है वो तेज़ी के साथ डेवलप होते हैं और एक सेल से 4 सेल 4 से 4 टू मल्टीप्लाई बार बार होता है और माइटोसिस और मियोसिस का प्रोसेस है जिनकी वजह से हम देखते हैं कि सेल की डिवीजन बाय डिवीजन होती है और ये डिवीजन बहुत तेज़ी के साथ होती है और जब बेबी इस दुनिया में आता है तो वो एक छोटी सी मिनिएचर फॉर्म ऑफ द ह्यूमन बीइंग होता है. नेक्स्ट स्टेज जो है वो इन्फेंसी पीरियड है. अगर इन्फेंसी पीरियड में हम फिज़िकल ग्रोथ को देखते हैं तो इट स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ से शुरू होती है और ये तकरीबन 2 साल तक का अरसा जो है वो ये पीरियड रहता है. इस पीरियड के अंदर भी हम देखते हैं कि बाकी पीरियड्स की निस्बत फ़िज़िकल ग्रोथ जो होती है वो बहुत तेज़ी के साथ होती है. फ़िज़िकल ग्रोथ जो है यानी बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर द हाइट ऑफ एन एवरेज इन्फेंट यानी बच्चे की जो एवरेज हाइट होती है वो तकरीबन उसकी बर्थ से 50% इंक्रीज़ हो चुकी होती है और 2 साल की उम्र में तकरीबन ये 75% ग्रेटर हो जाती है उसकी बर्थ से. यानी एट द टाइम ऑफ बर्थ जो उसकी हाइट थी उससे 1 साल की उम्र में वो 50% बढ़ जाती है और 2 साल की उम्र में तकरीबन ये 75% जो है इसके अंदर इजाफा हो जाता है. सेम तो अगर हम वेट की तरफ आएँ तो वेट जो है 5 माह में तकरीबन बेबी का वज़न जो है उसकी पैदाइश से डबल हो जाता है और 1 साल की उम्र में ये उसका 3 गुना या ट्रिपल्ड हो जाता है. इसी तरीके से उसकी अगर हम मोटर एक्टिविटीज़ को जजमेंट करें तो बच्चे की जो उसकी हरकत होती हैं या उसकी फ़िज़िकल जो मूवमेंट्स होती हैं उनके अंदर भी तेज़ी के साथ जो है वो इजाफा देखने में आता है. बच्चा जो है वो क्रॉलिंग करता है, सिटिंग बैठने लगता है, फिर वॉक करने लगता है और फाइनली अगर उसकी फाइन मोटर डेवलपमेंट हम देखें तो वो किसी चीज़ तक पहुंच सकता है, किसी चीज़ को अच्छे तरीके से ग्रिप कर सकता है. ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम जो फ़िज़िकल ग्रोथ बच्चे के अंदर हो रही होती हैं, ये सीक्वेंस वाइज तो एक जैसी होती हैं तमाम बच्चों में, लेकिन इनका रेट जो है वो डिफरेंट बच्चों के अंदर जो है वो डिफरेंट देखने में आता है. क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जो है वो 9 माह की उम्र में ही जो है वो चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो 1.5 साल की उम्र में चलते हैं. तो
डिपेंड करता है कि उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ जो है वो किस टाइप की है। जितनी ज़्यादा अच्छी उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ होगी बच्चे के अंदर, वो उसकी मोटर एक्टिविटीज़ भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी देखने में आती हैं। इसके अलावा अगर उसकी हम परसेप्चुअल डेवलपमेंट या उसकी इदराकी डेवलपमेंट को देखें तो वो भी बच्चों के अंदर इस इन्फेंसी पीरियड के अंदर जो है वो तेज़ी के साथ होते हैं। बच्चा मुख्तलिफ़ चीज़ों को परसीव करना शुरू कर देता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों अच्छी और बुरी की उनको थोड़ी सी सेंस आ जाती है, यानी अपनी अच्छी पोइम पर वो अच्छा रिस्पॉन्स देता है, जबकि जो चीज़ को म्यूज़िक या जो चीज़ उसको नहीं पसंद आ रही होती उस पर वो अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो नहीं देता है। और इस पीरियड में हम देखते हैं कि उसकी कंट्रोल ऑफ आई भी जो होती है, यानी मूवमेंट, यानी वो चीज़ों के साथ आँखों को घुमा सकता है और मुख्तलिफ़ किस्म की परसेप्चुअल मूवमेंट कर सकता है। देन इसके बाद हम देखते हैं अर्ली चाइल्डहुड पीरियड आता है, और ये पीरियड जैसे कि हमने यहाँ देखा है कि इट्स स्टार्ट फ्रॉम 2 years to 6 year, ये 2 से 6 साल की उम्र पे मुहित होता है। और अर्ली चाइल्डहुड के अंदर हम देखते हैं कि फ़िज़िकल मूवमेंट थोड़ी सी कंपैरेटिवली पहले से उतनी तेज़ी के साथ नहीं होती जितनी कि इन्फेंसी पीरियड में है, लेकिन ग्रेजुअली इसके अंदर थोड़ी सी कमी देखने में आती है। फिर भी इस एज के अंदर बच्चे जो है वो बॉडीली मूवमेंट जो है वो ज़्यादा गेन करते हैं, ज़्यादा चीज़ों को और जो है वो ग्रिप करना सीखते हैं, दौड़ने लगते हैं, अपने काम करने लगते हैं, एक्टिविटीज़ को हैंडल करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि इनिशियली राइडिंग ट्राईसाइकिल जो है वो बच्चा उसको चलाना एक चैलेंज समझता है और उसको सीखता है। और इन द लास्ट जो इनका 3 to 4 years के अंदर हम देखते हैं कि हाई अचीवमेंट्स जो है वो बच्चे हासिल करने लगते हैं। इसके अलावा उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे होल्डिंग पेंसिल, ओवर राइटिंग शेप्स बनाना, डिफरेंट लाइंस डालना, ग्रिपिंग चीज़ों के ऊपर, ये थोड़ी सी मजबूत हो जाती है। देन लेट चाइल्डहुड पीरियड जो कि 7 years to 12 years और रीच टू प्यूबर्टी जो है यानी कि बलूगत तक पहुँचने की उम्र कहलाती है। इस उम्र के अंदर हम देखते हैं कि ये जो पीरियड होता है, इस पीरियड में बच्चे के अंदर जो अर्ली सेक्सुअल चेंजेस हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। फ़िज़िकली तौर पर उनकी हाइट जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है, वेट में भी इजाफा होता है, और ये पीरियड जो है वो एडोलेसेंस पीरियड तक की फ़िज़िकल चेंजेस चलती हैं। एडोलेसेंस पीरियड अगर हम देखें तो ये ट्रांजिशन पीरियड कहलाता है बिटवीन द चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड पीरियड के दरमियान में। और इस पीरियड के अंदर फ़िज़िकल ग्रोथ स्लो तो हो जाती हैं कंपैरेटिवली, लेकिन ये जो चाइल्डहुड पीरियड में थोड़ी सी ग्रेजुअली कम या स्लो हो गई थी, अब एडोलेसेंस पीरियड में एकदम से फास्टन हो जाती हैं। इस एज के अंदर जो है वो हाइट जो है वो पर ईयर के हिसाब से जो है वो इंचेस के हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो है बॉडी पार्ट्स जो है बनते हैं, डेवलप हो जाते हैं, उसकी बॉडी ऑर्गन्स ये शेप अप जो है, बॉडी एकदम शेप अप होना शुरू हो जाती है। और एडोलेसेंस पीरियड एक और चीज़ जो फिज़िकल ग्रोथ के लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है वो इसकी हार्मोनल चेंजेस हैं। इस पीरियड में, एडोलेसेंस पीरियड में, बोथ मेल और फीमेल में सेक्सुअल हार्मोन्स जो हैं और सेक्सुअल चेंजेस जो कि प्राइमरी चेंजेस और सेकेंडरी चेंजेस कहलाती हैं, वो दोनों भी तेज़ी के साथ होती हैं। यही वो पीरियड है जिसको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का पीरियड भी जो है वो कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पीरियड जो है वो अर्ली एडल्टहुड पीरियड कहलाता है, और इसको एडल्टहुड पीरियड जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अगेन फर्स्ट वन इज़ द अर्ली एडल्टहुड पीरियड एंड अदर इज़ द लेट एडल्टहुड पीरियड। एडल्टहुड पीरियड जो है इसमें हम देखते हैं कि अर्ली एडल्टहुड पीरियड जो है वो 20 से 30 साल की उम्र, 20 से 40 साल की उम्र तक मुहित होता है। ये वो टाइम होता है जबकि फर्द
पूरी अपनी स्ट्रेंथ के साथ होता है। ये वो टाइम होता है जिसके एंड में अब चेंजेस जो है वो डाउन की तरफ जो है वो जाने शुरू हो जाती हैं, यानी कि स्ट्रेंथ उसकी फ़िज़िकल जो ग्रोथ हम देखते हैं कि यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी होती है। अब फ़र्द के अंदर मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है, और मैच्योरिटी के बाद देखते हैं लेकिन डेवलपमेंट, जैसे कि आप जानते हो कि सारे उम्र जो है वो जारी व सारी रहती है। अब जो है वो चीज़ें अपनी डाउनफॉल पोजीशन की तरफ आना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि मसल्स थोड़ा सा वीक होना शुरू होते हैं, कुछ लोगों के अंदर बोन्स का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। हमारे मसल्स की वजह से, हमारी बोन की कमज़ोरी की होने की वजह से हम देखते हैं कि हमारे मेन जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, मसलन हमारा हार्ट, हमारे लंग्स और दूसरे सिस्टम जो हैं वो भी डाउन सिचुएशन की तरफ जाना शुरू होते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ जो है वो फ़र्द के अंदर आती हैं। लेकिन इस अर्ली एडल्टहुड के अंदर ये ज़्यादा दिखाई नहीं देती। ये शुरू तो हो जाती हैं लेकिन ज़्यादा दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन लेट एडल्टहुड के अंदर हम देखते हैं कि ये चेंजेस जो हैं वो अब थोड़ा तेज़ी के साथ दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। हमारे हेयर्स जो है वो उनका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। आपके टीथ जो है ये आपकी वो टूटना शुरू हो जाते हैं, डाउनफॉल की तरफ आते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि लोग के घुटनों में दर्द है, या बॉडी जो है वो जो बहुत ज़्यादा फटीग लेवल शुरू हो जाता है, या डिफरेंट डिजीज़ शुरू हो जाती हैं। तो लेट एडल्टहुड के अंदर हमारी फ़िज़िकल चेंजेस जो हैं वो जो शुरू एज में हम देखते हैं कि वो तेज़ी से ऊपर की तरफ जाती हैं, अब हम देखते हैं कि वो डाउन पोजीशन में आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगेन ये डिपेंड्स करता है कि अगर आप अच्छी हेल्थ लेते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, अपना लाइफस्टाइल आप अच्छा करते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। आजकल भी हम देखते हैं जो बात बार बार की जा रही है वो ये है कि अगर हमें बीमारियों से बचना है, अगर हमें अपने आप को मुख्तलिफ बैक्टीरिया और वायरसेस से बचाना है, तो हमें अपना इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है। और ये इम्यूनिटी सिस्टम उस वक्त स्ट्रॉन्ग हो सकता है जब हम अच्छी डाइट लेते हैं, जब हम हेल्दी एटमॉस्फेयर में रहते हैं, और हम फिज़िकली तौर पर तभी फिट होंगे। लास्ट स्टेज जो कि कहलाती है ओल्ड एज, और ओल्ड एज जो है इसमें बहुत सी अगेन ये 60 साल के बाद का अरसा शुरू होता है, लेकिन ये भी वेरी करता है डिफरेंट कंट्रीज़ में और डिफरेंट लोगों में भी। क्योंकि अगर आपकी अच्छी डाइट है, आपकी अगर डाइट अच्छी है, अगर आप का लाइफस्टाइल अच्छा है, अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, तो आप इस एज के अंदर भी अपने आप को फिट और हेल्दी समझते हैं और रख सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट फ़िज़िकल चेंजेस। ये फ़िज़िकल चेंजेस थी जो कि हमने देखा कि किस तरीके से ये स्टार्ट होती हैं और ये एंड एज तक जारी और सारी रहती हैं। Next is the cognitive development. Cognitive development or growth is the organized construction of thought processes including remembering, problem solving and decision making from one stage of life to another. It also be named as intellectual development or higher order thinking. यानी हम कह सकते हैं कि नशोनुमा के इस वकूफ़ी पहलू से हम ये मुराद ले सकते हैं कि ये वो मुनज़्ज़म तब्दीलियाँ हैं जो फ़र्द के ज़हनी आमाल और अफ़ाल की मदद से मुख्तलिफ़ चीज़ों से वाक़फ़ियत और फ़िक्री अमल से ताल्लुक़ रखती हैं। ये ज़हनी नशोनुमा से मुतल्लिक़ होती हैं और इनमें यादाश्त, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और दूसरी स्टेज की जो चीज़ें पेचीदा अमाल जो हैं वो शामिल होते हैं, और इनकी मदद से आला दर्जे के फ़िक्री अमूर को समझने में ये मददगार होती हैं। इसीलिए हम इनको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या हायर ऑर्डर थिंकिंग भी कहते हैं। कोग्निटिव यानी हमारा जो वकूफ़ होता है वो हम देखते हैं कि डिफरेंट स्टेज लाइफ के डिफरेंट जो हमने अभी पीछे फ़िज़िकल स्टेजेस में भी मुख्तलिफ़ अदवार को स्टेप बाय स्टेप देखा, तो इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप कोग्निटिव डेवलपमेंट को भी देखेंगे। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है, अगर हम इन्फेंसी पीरियड में इसको देखते हैं तो बचपन में ये बहुत तेज़ी के साथ जो है वो
वकूफ़ी नशोमा हमारी होती है। ये वो टाइम होता है जब बच्चे जो हैं वो चीज़ों को पिक करना सीखते हैं, गिनती करना जानते हैं, मुख्तलिफ अपनी पसंदीदा जो है वो कहानियाँ सुनना, पोइम सुनना और इन चीज़ों से जो है वो इनको समझना शुरू कर देते हैं। ये वो पीरियड होता है जबकि बच्चा जो है वो हम देखते हैं कि किस तरीके से अब चीज़ों की परमानेंस को पहचानता है। वो देखता है कि अगर कमरे के अंदर कोई मौजूद है, कोई केयर टेकर या मदर उसके पास होती हैं तो वो खामोश रहता है, लेकिन अगर वो उनको नहीं देखता तो वो रोना शुरू कर देता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि बच्चा अपना जो सेंसेस हैं, सेंसरी मोटर एक्टिविटीज़ जो हैं इस एज के अंदर उनकी वकूफ़ी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती हैं और इनकी मदद से वो हेल्प लेता है। 1 साल का बच्चा हम देखते हैं कि वो ना सिर्फ चीज़ों को नोटिस करता है कि वो मौजूद हैं, बल्कि उनकी गैर मौजूदगी में वो एहतजाज भी जो है वो करता है। इसी तरीके से बच्चों की चाइल्डहुड पीरियड हम देखते हैं। इस पीरियड के अंदर अगर देखें तो अब बच्चों की कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है उसके अंदर इजाफ़ा हो चुका होता है। वो ना सिर्फ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू करता है, बल्कि 2+2 को किस तरीके से ऐड करना है, किस तरह सब्सट्रैक्ट करना है, चीज़ों की परमानेंस के बारे में, चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंट लैंग्वेज यानी वर्ड्स को जोड़कर सेंटेंस बनाना। इसी तरीके से अब वो टाइम आता है जब वो थोड़ी सी लॉजिक के साथ बात कर सकता है, यानी अपनी बात को लॉजिक के साथ जो है वो समझा सकता है। गो के इस एज के अंदर उसकी जो चीज़ें होती हैं वो सिंबॉलिक होती हैं। इस एज में बच्चा जो है वो ईगोसेंट्रिक होता है। ये तमाम चीज़ें हम जब नेक्स्ट अपनी कोग्निटिव थ्योरी को पढ़ेंगे तो डिटेल के साथ हम उसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। देन एडोलेसेंस पीरियड के अंदर अगर हम देखते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट को, तो ये वो टाइम होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि इसके अंदर जिस्मानी चेंजेस हो रही होती हैं और हार्मोनल चेंजेस जो कि तेज़ी के साथ होती हैं। तो बच्चे के अंदर जो है उसकी ये इसको हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का पीरियड कह सकते हैं। ये वो टाइम होता है जब फ़र्द की जो है वो आइडेंटिफिकेशन या उसकी सेल्फ आइडेंटिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। तो वो अपने बारे में, अपने इर्द गिर्द के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना जो है वो इस एज के अंदर। देन एडल्टहुड कोग्निटिव डेवलपमेंट इन एडल्टहुड पीरियड अगर हम देखते हैं तो ये वो टाइम होता है जब फ़र्द की जो बातें होती हैं उनके अंदर लॉजिक्स आना शुरू हो जाती हैं, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है। यही वो पीरियड होता है जिसके अंदर वो अपनी फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट करना या अपने फ्यूचर के बारे में जो है वो ज़्यादा कॉन्शियस होता है, उसको इस्टेब्लिश करता है और उसके बारे में डिसीजंस मेकिंग जो है उसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। देन कोग्निटिव डेवलपमेंट हम इन ओल्ड एज पीरियड के अंदर देखें तो ओल्ड एज पीरियड के अंदर कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है अगेन उसके अंदर डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। फ़र्द की जो है वो मेमोरी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, चीज़ों को भूलना शुरू कर देता है और एक टाइम आता है कि हम देखते हैं कि वो बिल्कुल करीब की चीज़ों को भी जो है वो याद नहीं रख पाता है। और ये चीज़ों को पहचानना कुछ लोगों में जो है उसकी पहचान जो है वो ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग उनका जो थॉट प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, यानी बात को समझने का और बात को करने का, वो काफ़ी हद तक जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो कई तरह से ओल्ड एज के अंदर चेंजिंग आती हैं। एनी हो, जितनी भी ये कोग्निटिव डेवलपमेंट है इनके अंदर लर्निंग प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। जितनी ज़्यादा अच्छी लर्निंग का प्रोसेस होगा उतनी ही कोग्निशन जो है वो बच्चे की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ज़्यादा अच्छी होगी। तो लर्निंग प्रोसेस जो है उसको उसका स्ट्रॉन्ग होना इंतहाई ज़रूरी है। Now we discuss the social development. Social development means interaction and familiarity of a child with the person around him. यानी समाजी नमूद से मुराद बच्चे का दूसरे लोगों के साथ जान पहचान और मेल मिलाप की नमू का मुकम्मल होना है।
बच्चे की समाजी नशोनुमा उसी वक्त शुरू हो जाती है जब वो पैदा होता है, यानी इस दुनिया में आता है। तो एट द टाइम इन्फेंसी पीरियड से हम देखते हैं कि उसकी सोशल डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को पहचानने लगता है और उनके अंदर मुमासलत जो है, आइडेंटिफिकेशन जो है वो कायम करना शुरू कर देता है। अब जिन लोगों से वो आइडेंटिफाई करता है अपने आप को, उनसे तमासुल कायम करता है। मसलन अगर वो एक लड़की अमूमन अपनी माँ या घर में मौजूद किसी दूसरी करीबी औरत से मुमासलत कायम करती है और उसकी जैसे ही चीज़ों को सीखती है। बच्चे अपने वालिदैन और बुज़ुर्गों की जो है वो तक़लीद करते हैं, उनको एज अ मॉडल के तौर पर लेते हैं और उनसे जो है उन जैसा ही बनते हैं। यही वजह है कि बच्चा जो है वो बेसिक अपने अकीदा अपनी लैंग्वेज और अपने जो उनके सोशल टैबूज़ और रिवायत वगैरह होती हैं वो अपने घर से ही सीखता है। इन तमाम प्रोसेस के अंदर उसकी सोशलाइजेशन जो है, इर्द के लोग जो हैं उसकी यानी समाजी तरबियत, सोशलाइजेशन होते है समाजी तरबियत, उस पर अहम किरदार अदा करते हैं। और ये सोशलाइजेशन जो होती है वो बच्चे की अपब्रिंगिंग यानी उसकी सोशल डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसके अंदर तमाम लोग शामिल होते हैं, मसलन वालिदैन, करीबी लोग जो उनके साथ रह रहे होते हैं। इसके अलावा पीयर ग्रुप है उसका। उसके अलावा जब वो स्कूल में जाता है मिडल एज के अंदर, तो वहाँ पर उसके दोस्त अहबाब जो भी दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, और उसके टीचर्स और डिफरेंट मेथड्स जिनके ज़रिए से उसको लर्निंग कराई जाती है। ये तमाम चीज़ें उसकी सोशल डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करते हैं। देन हम देखते हैं कि लर्निंग, ये तमाम प्रोसीजर के अंदर लर्निंग प्रोसेस और ट्रेनिंग जो है वो बहुत अहमियत की हामिल होती है। लर्निंग का जितनी अच्छे तरीके से मेथड जो अच्छे यूज़ किए जाएंगे, उतना ही बच्चे की सोशल डेवलपमेंट जो है वो अच्छी होती है। और ट्रेनिंग जैसे हम देखते हैं कि पहली सतह पर बच्चे की ट्रेनिंग जो है वो पेरेंट्स के ज़रिए से होती है। ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर दो तरह के पेरेंट्स का जिक्र किया गया है। फर्स्ट वन वो पेरेंट्स जो कि बहुत हाकमाना रवैया रखते हैं, यानी अथॉरिटेटिव जो है हम पेरेंट्स उनको कह सकते हैं। ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं, उनकी जो बच्चे होते हैं उनके अंदर हम देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग की जो है और कॉन्फिडेंस की जो है वो कमी पाई जाती है, क्योंकि उनको हर सूरत में सिर्फ पेरेंट्स का जो है वो हुक्म मानना पड़ता है। जबकि दूसरी सूरत में जो दूसरे पेरेंट्स होते हैं, जो कंप्रोमाइज्ड हम अंदाज़ अपनाते हैं, ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों की सोशल नशोनुमा में हम देखते हैं कि ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो ना सिर्फ अहम किरदार अदा करते हैं, बल्कि उनकी सोशल ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है। इसके अलावा मुख्तलिफ अगर हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट स्टेजेस के अंदर सोशल डेवलपमेंट को देखें, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि बचपन से स्टार्ट हो जाती है और फिर उम्र के हर हिस्से के अंदर जो है ये इसका सोशल डेवलपमेंट का जो रेट जो है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे बच्चे के अंदर अपनी डिसीजन मेकिंग आती है, बच्चा फ़िज़िकली तौर पे मैच्योर होता है, उसकी सोशल डेवलपमेंट पर भी इन चीज़ों का जो है वो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो आज के टॉपिक में हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखा, और इन होप्स हो कि आपको ये समझ आ गया होगा। मज़ीद जब हम इनकी मुख्तलिफ थेरीज़ पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।